प्रोग्राम में आपका स्वागत है। डेली कलर न्यूज में चर्चा का विषय है आरबीआई की दूसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की। बता दें कि आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी ने रेपो दर पर यथास्थिति बनाए रखने का फैसला किया। अब जान लेते हैं आरबीआई एमपीसी बैठक जून 2024 की मुख्य विशेषताएं। समिति ने लगातार 8वीं बार बेंचमार्क दर को 6.5% पर ही रखा। गौरतलब है कि इस दर में आखिरी बार बढ़ोतरी फरवरी 2023 में की गई थी। आरबीआई ने FY25 के लिए अपने सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का अनुमान पहले के 7% से बढ़ाकर 7.2% कर दिया। FY25 मुद्रास्फीति का अनुमान 4.5% पर बरकरार रखा। खाद्य मुद्रास्फीति अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है। 31 मई 2024 तक विदेशी मुद्रा भंडार 651.5 बिलियन डॉलर के नए उच्च स्तर पर पहुंच गया। FY25 के लिए चालू खाता घाटा टिकाऊ स्तर के भीतर रहने की उम्मीद है। अब जान लेते हैं एमपीसी यानी मौद्रिक नीति समिति के बारे में। इसे आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45ZB के तहत स्थापित किया गया है। इस धारा के तहत केंद्र सरकार को 6 सदस्यीय एमपीसी गठित करने का अधिकार है, जिसमें आरबीआई गवर्नर इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, आरबीआई उप गवर्नर, बैंक का एक अधिकारी जिसे केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित किया जाएगा, 3 सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। यह समिति मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीति दर निर्धारित करती है और इस समिति का निर्णय बैंकों पर बाध्यकारी होता है। आइए नोट कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, भारतीय रिजर्व बैंक की वर्ष 2024 की दूसरी द्विमासिक बैठक में मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को कम किया है। 2, एमपीसी में 6 सदस्य होते हैं जिसका पदेन अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।